हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एसजी क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी क्लास 10th। ठीक है, तो लास्ट एक्सरसाइज हमारी, हमने बाकी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, हमको सिर्फ ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो क्या है भाई, इस एक्सरसाइज में देखते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है ना। इस सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट Q से, Q कई पॉइंट है, यहां मान लिया मैंने सर्कल का सेंटर O हो गया। इस Q पॉइंट से एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, ठीक है, और उस टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। सपोज करो मैंने यहां पर कर दिया ड्रॉ, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने P मान लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 24 सेंटीमीटर। कह रहे एक सर्कल है जिसका सेंटर O मैंने कह दिया है, उस पर Q पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करिए। मैंने कहा वो टेंजेंट P पॉइंट पर टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। कह रहे इस टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है और कह रहे इस Q पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इसको ज्वाइन कर दिया तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्या कह रहे हैं? कह रहे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसकी रेडियस पता लगानी है। ये तो चार ऑप्शन दे रखे मेरे को, लेकिन क्या है देखो ध्यान से, मुझे पता है ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये रेडियस है। तो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करती है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो एंगल P इज इक्वल टू, यानी कि एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने डिग्री एंगल बनाती है भाई? 90 डिग्री बनाती है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इन ट्राइंगल QPO पाइथागोरस अप्लाई हो सकती है। तो इसका मतलब है देखो ये 90 है तो हाइपोटेनस OQ हो गई, तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। क्लियर है बात? OQ की वैल्यू कितनी है? 25, तो 25 का स्क्वायर। OP की वैल्यू पता नहीं है, रेडियस है ये, इसका स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू कितनी है मेरे पास? PQ 24 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, 25 का स्क्वायर 625। बेसिक सा क्वेश्चन है। OP का स्क्वायर, OP स्क्वायर हो गया 24 का स्क्वायर 576। इसको इधर लेकर आएंगे तो बन जाएगा मेरे पास 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 49 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। भाई OP स्क्वायर की वैल्यू 49 है तो अंडर रूट करूंगा तो कितना आएगा? तो OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बस मेरे को क्या देखना है कि कौन सी टेंजेंट है और कौन सा सेंटर से डिस्टेंस है। यहां गड़बड़ मत करना, इसको यहां मत लिख देना और इसको यहां मत लिख देना। क्लियर है बात? फटाफट नोट करो, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इसकी फिगर दी हुई है हमको। कह रहे हैं फिगर 10.11, कह रहे एक सर्कल है, ठीक है, जिसके अंदर T पॉइंट से तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। ये रहा, ये पॉइंट T हो गया एक्सटर्नल, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ये P पॉइंट पर, ये Q पॉइंट पर। कह रहे सेंटर है O, इसको ज्वाइन कर दिया, ये बन रहा है 110 डिग्री का। कह रहे एक पॉइंट है T पॉइंट से मैंने TQ और TP दो टेंजेंट ड्रॉ करी है एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर O है मेरे पास। कह रहे एंगल POQ की वैल्यू 110 डिग्री है। तो कह रहे PTQ की वैल्यू पता लगाइए। तो देखो ध्यान से, मुझे पता है कि भाई ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये रेडियस हो गई, ये टेंजेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 का। तो POQT एक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? सिंपल है। तो यहां पर देख लेते हैं, पहले लिखेंगे एंगल P। एंगल P कितने डिग्री का है? एंगल P है 90 डिग्री का। एंगल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर बात? तो ये कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का बन गया।
ये वाला भी 90 है, एंगल क्यू कितने डिग्री का हो गया, एंगल क्यू भी 90 का हो गया। एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, नाउ ओ एंगल मेरे को दे रखा है 110 डिग्री का। अब अगर इस क्वाड्रिलेटरल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं क्वाड्रिलेटरल की, तो इन क्वाड्रिलेटरल POQT एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई चारों एंगलों का सम, एंगल P, एंगल O, एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है बात बिल्कुल, ठीक है ना। तो P की वैल्यू कितनी है भाई 90 डिग्री है। एंगल O यानी कि POQ, मेरे को POQ 110 का, Q जो है वो मैंने 90 अभी बताया है, और एंगल T को मैं पूरा लिख सकता हूं, PTQ लिख सकता हूं, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है ना। देखो 90 और 90 180 हो गए, तो 180 उधर जाएंगे, माइनस जाएंगे, 360 में से 180 चले जाएंगे, तो 180 रह गए, और ये है 110। अब 180 में से 110 भी चले जाएंगे, तो कितना रहेगा 70। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है बी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, नहीं तो फटाफट से नोट करो, इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। कह रहे हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है ना, इस पर P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, मैंने कहा वो पॉइंट ये रहा P, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एक ये हो गया और एक ऐसे, ये P हो गया, ये A है, ये B है, ठीक है। कह रहे दो टेंजेंट जो है वो इंक्लाइंड कर रही हैं ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे पर इंक्लाइंड कर रही हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है अदर कितने डिग्री पर, 80 डिग्री। क्लियर बात। कह रहे एंगल POA आपको बताना है, थोड़ा सा साइड लिख देते हैं, एंगल POA बताना है, तो कह रहे हैं कि ये वाला एंगल बताना है, POA ये वाला एंगल मुझको बताना है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है ये है मेरे पास 80 डिग्री का, जो कंप्लीट एंगल है ये एंगल है मेरे पास 80 डिग्री का, ये पूरा, ठीक है। तो मुझे बताना है POA, यानी कि मेरे को ये वाला एंगल बताना है सिर्फ, मैंने इसको भी ज्वाइन कर लिया, चलो ठीक है। तो देखो ध्यान से, मुझे पता है ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस हो गया, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, है ना। एंगल PAO इज इक्वल टू 90, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये बन गया मेरे पास 90, ठीक है। मुझे पता लगाना POA कितने डिग्री का होगा, देखो ये पूरा एंगल मेरे पास 80 का नहीं है, ठीक है ना, सॉरी ये आधा एंगल जो है वो मेरे पास 80 का नहीं है, मेरे पास ये पूरा का पूरा एंगल मेरे पास 80 डिग्री का है, तो मुझे तो इसकी रिक्वायरमेंट है केवल यहां तक का एंगल, यानी कि एंगल APO। तो देखो जो मैंने थ्योरम प्रूफ करी थी कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा तो वो इक्वल होंगी, कैसे करा था, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए थे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी तो बराबर ही होता है, तो इसको यूज कर सकता हूं मैं डायरेक्टली कि अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन करूंगा तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। दैट मींस OP बाइसेक्ट्स एंगल POP बाइसेक्ट्स एंगल P, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि एंगल APO is equal to 80/2 which is equal to 40 डिग्री। क्लियर है बात। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल 40 का होगा और ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का ही होगा। तो भाई अब ऊपर वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PAO मैं क्या लगा सकता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो होगा यहां पर एंगल APO प्लस एंगल PAO
प्लस जो मुझको फाइंड करना है POA बराबर 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर बात? तो क्या हो गया मेरे पास, APO 40 डिग्री, PAO 90 डिग्री और POA अभी पता नहीं है, इज इक्वल टू 180। तो 90 और 40 मिलाकर हो गया मेरे पास 130, इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल POA इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल POA इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 50 डिग्री। इजी है बिल्कुल। तो यहां पर बस मेरे को ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रख रही है, सारी थ्योरम्स मेरे को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होनी चाहिए और उनको याद भी मेरे को अच्छी तरीके से रखना है। क्लियर है बात बिल्कुल? तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो एंड आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं कि भाई एक सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल है, मैं डायमीटर कहीं पर भी ले सकता हूं, तो फिलहाल मैंने यहां पर ले लिया, ये डायमीटर है, इसको A कह दिया, इसको B कह देता हूं, ठीक है, ये सेंटर हो गया O। कह रहे सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंटों से, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां से अगर मैं टेंजेंट्स पास करवाऊंगा ऐसे, तो ये टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगी, ये टेंजेंट क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगी। तो इसको कह देता हूं मैं PQRS। कह रहे हमें प्रूफ करना है कि ये जो PQ है और RS है ये आपस में पैरेलल होंगी। तो मुझे गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया गया है कि PQ, या फिर मैं लेट भी कर सकता हूं PQ एंड RS आर द टेंजेंट्स passing through the end points of a diameter of the circle with center O। मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कि जो PQ है और जो RS है वो दो टेंजेंट है जो एक सर्कल पर ड्रॉ हो रही है और पास हो रही है डायमीटर के एंड पॉइंट से, और उस सर्कल के जिसका सेंटर O है। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है टू प्रूफ, कह रहे प्रूफ करके बताओ ये एक्चुअली में जो टेंजेंट है ये पैरेलल है, यानी कि PQ जो है वो पैरेलल होगा RS के, मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे भाई, तो दिमाग के अप्रोच को समझेंगे ना। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर भाई लाइन पैरेलल होती है तो कुछ एंगल्स मैं जानता हूं, मैं ऑल्टरनेट एंगल्स जानता हूं, मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जानता हूं, मैं को इंटीरियर एंगल जानता हूं, तो वो अप्रोच को दिमाग में लेकर आएंगे कि कैसे करूं मैं। तो यहां पर क्या क्या पता चल रहा है मेरे को, अगर ये डायमीटर है, ये एंड पॉइंट है, तो देखो ये डायमीटर है तो इसका मतलब ये सेंटर, क्या है, ये सेंटर है तो ये रेडियस हुई, ये सेंटर है तो ये रेडियस हुई। अब रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का तो भाई थ्योरम मैं जानता हूं, सबसे पहले थ्योरम है कि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितने डिग्री एंगल बनाती है जी, 90 डिग्री एंगल बनाती है। क्लियर है? तो देखो यहां पर मैं दो तीन थ्योरम से इसको कर सकता हूं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल PAO बताओ कितने हैं, एंगल PAO कितने डिग्री का होगा, एंगल PAO, या फिर मैं इसको एंगल PAB भी कह सकता हूं, क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो इस एंगल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एंगल PAO कितने डिग्री का हुआ, 90। रीजन, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है कि नहीं भाई? मैंने कहा भाई क्वेश्चन नंबर 1 इसको फर्स्ट कंसीडर कर लिया मैंने, ठीक है ना। अब इसी तरह से मैं इस एंगल को भी, इस एंगल को, दोनों में से किसी को भी बोल सकता हूं 90, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल मेरे पास हो गया SBO, एंगल SBO इज ऑल्सो इक्वल टू 90। भाई यही प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मैंने कहा जी सेकंड बात हो गई, ये वाली बात को सेकंड ले लेते हैं।
अब देखो जरा, ये भी वैल्यू 90 है, ये भी वैल्यू 90 ही है, दोनों 90 डिग्री के ही हैं, तो क्या हुआ भाई, देयरफॉर, या फिर मैं कह सकता हूं इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 व्हाट वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा कि PAO जो है वो एक्चुअली में SBO के बराबर है। तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। देखो जरा ध्यान से, ये ऑल्टरनेट एंगल है या नहीं है भाई, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो मेरे को पता है कि जब लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो क्या मैं उसका कन्वर्स नहीं कह सकता, जब लाइन पैरेलल हुई तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हुए, तो जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल बन जाएंगी, तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट, बाय कन्वर्स of alternate interior angles, alternate interior angles हम कह सकते हैं कि जो PA है वो पैरेलल हो जाएगी, सॉरी जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगी RS के hence pro। तो मैं इसको प्रॉपर्टी ही कहूंगा ये, ठीक है ना, कि डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर मैं कोई दो टेंजेंट पास करता हूं तो वो दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होती हैं, प्रूविंग आपके सामने है। क्लियर है बात, तो बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना है, नहीं तो फटाफट से इसको नोट करो और अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते क्या कह रहे प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, है ना, या टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मैं कह सकता हूं ये कि 10.1 थ्योरम का कन्वर्स है ना। क्या कह रहे हैं कि कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है और मैंने कोई टेंजेंट ली है ना, कोई टेंजेंट, इसका सेंटर ले लिया मैंने O है, कह रहे मैंने कोई टेंजेंट ले लिया ऐसे करके, है ना, ऐसे, इसको कह दिया PA, मैंने कहा एक सर्कल है O सेंटर के साथ, इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी है PA, है ना, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट T ले लिया, चलिए, है ना। तो यहां पर मुझे क्या क्या पता है, मैं कह सकता हूं गिवन में मैं कह सकता हूं कि PA एक टेंजेंट है, PA इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O at point of contact T। मैंने कहा P एक टेंजेंट है एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर O है, और कहां पर टच कर रही है सर्कल को, T पॉइंट पर टच कर रही है। हमें प्रूफ करना है कि इस टेंजेंट पर मैं जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो सेंटर से ही पास होने वाला है। कह रहे परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट passes through the center, या फिर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट भी कह दूंगा तो चलेगा, है ना। कह रहे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर या टेंजेंट पर कोई भी परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो वो सेंटर से ही पास होने वाला है, ये हमको प्रूफ करना है ना। तो भाई अभी तो हमको डायरेक्ट कुछ पता नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहां पर क्या हमने चैप्टर 1 में एक मेथड पढ़ा था कॉन्ट्राडिक्शन टाइप से ना, तो उसी का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। चलिए, हमको नहीं पता कि भाई अभी कहां से पास है कहां से नहीं, कि यहां से ही पास होगा या नहीं होगा, तो मैं कंसीडर करके चलता हूं कि वो यहां से पास नहीं हो रहा, वो सेंटर से पास नहीं हो रहा, लेकिन वो परपेंडिकुलर है ना। तो प्रूफ, है ना, प्रूफ। मैंने कहा कि भाई वो जो है हो सकता है परपेंडिकुलर यहां से पास हो, यहां पर हो, परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकता है। मैंने कहा ये O डैश है, चलिए, है ना, O डैश, और ये जो O डैश है वो परपेंडिकुलर है, बट ये सेंटर से पास नहीं हो रहा। फिलहाल मैंने कहा कि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, और O डैश जो है ये O डैश T ये परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो एंगल O डैश TA इज 90 डिग्री, ठीक है ना। मैं कह सकता हूं कि चलिए मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, चलिए बाय कंस्ट्रक्शन मैंने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करी है।
मैंने इस तरीके से परपेंडिकुलर बनाया है कि वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। मैंने कहा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। लेकिन ध्यान दो जरा कि भाई मैं एक बात तो जानता हूं कि रेडियस, इसको ज्वाइन करूंगा तो ये रेडियस है, तो मैं ये भी तो जानता हूं कि भाई रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितने डिग्री एंगल बनाती है, वो भी 90 बनाती है। भाई रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90। ये तो भाई थ्योरम है, ये तो मैं जानता हूं, तो इसको यूज कर सकता हूं। तो एंगल OTA इज ऑल्सो इक्वल टू 90। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, है ना, इस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्लियर बात? अब देखो जरा ध्यान से, जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया वो सेंटर से पास नहीं हो रहा, बट परपेंडिकुलर है वो। और सेंटर से अगर मैं कोई रेडियस ड्रॉ करूंगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो वो 90 डिग्री एंगल बना रही है। दो बातें हुई। तो अगर मैं इसको फर्स्ट कहूं और इसको मैं सेकंड कहूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों बातों से मुझे पता चल रहा है कि एंगल O'TA इज इक्वल टू एंगल OTA है ना। बट फ्रॉम फिगर, अगर बात करी जाए इस फिगर की, इस फिगर के अकॉर्डिंग जरा ध्यान से देखना भाई, ऑब्वियसली बात है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल से ज्यादा है ना भाई। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल, यानी कि एंगल OTA, बट फ्रॉम फिगर एंगल OTA इज ग्रेटर देन एंगल O'TA। फिगर के अकॉर्डिंग ये एंगल बड़ा है, बट वैल्यूज के अकॉर्डिंग दोनों बराबर हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई दो वैल्यूज आपस में बराबर भी हैं और उनमें से कोई एक बड़ी भी है, एक छोटी भी हो सकती, नहीं हो सकता, दोनों बराबर ही होंगे वो। क्लियर बात? तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। क्या कंडीशन होगी? तो इसका मतलब है कि जो मैंने कंसीडर किया है वो एक्चुअली में गलत है। ये जो मैंने कंसीडर किया है, जो मैंने अलग से परपेंडिकुलर बना दिया है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है क्या, ये जो O'T है इस तरह से, वो एक्चुअली में यहां नहीं है, वो जस्ट इसके ऊपर लाई कर रही है। ये यहां नहीं है, ये जस्ट इसके ऊपर लाई कर रही है। दैट मींस O', therefore O' T and OT coincides। कोइंसाइड्स का मतलब है जस्ट एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं ये, यानी कि अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो 100% कहां से पास होने वाली है? वो सेंटर से ही पास होगी। सो परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट always passes through the center, passes through the सेंटर। तो यहां पर कोई लिखने वाली, सॉल्व करने वाली बात नहीं है, है ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा थियोरेटिकल है। तो वैसे तो भाई थोड़ी दो ही चीज लिखी है मैंने, लेकिन ये समझना जरूरी है कि मैंने करा क्या है यहां पर। तो उसको रटना नहीं कि ये लाइन रट ली, ये लाइन रटी और काम ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लियर बात? तो आपको समझना है कि मैंने क्या फॉर्म किया है, ठीक है, ये क्यों मैंने ये वैल्यूज को लिखा है, क्यों मैंने यहां पर कोइंसाइड वर्ड का यूज करा है। क्लियर बात? बिल्कुल। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि अगर मैं किसी टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो गारंटीड सेंटर से ही पास होने वाला है। क्लियर बात? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करो एंड आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। कह रहे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, कह रहे हैं एक टेंजेंट है एक सर्कल के ऊपर, एक सर्कल मैंने कह दिया, ठीक है। कह रहे फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कह रहे एक पॉइंट ए है ना, सर्कल के सेंटर से मैंने ए कह दिया, वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट ए है वो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ऐसे करके। इस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, उसकी लेंथ दी हुई है मेरे को, है ना, वो ऊपर भी ड्रॉ हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। मैंने बोल दिया पॉइंट पी है। कह रहे हैं इसका जो लेंथ है टेंजेंट का वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहे हैं पॉइंट ए है, उस पॉइंट से
और सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं पता लगाइए रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा, मुझे ओपी पता लगाना है। ठीक है, तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है भाई। मुझे पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, तो एंगल एओपी एंगल एपीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, एंगल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंगल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अभी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो पाइथागोरस अप्लाई कर दो, तो यहां पर हो जाएगा इन ट्राइंगल एपीओ, मैंने पाइथागोरस अप्लाई करी, ये 90 डिग्री का एंगल है तो हाइपोटेनस ओए हो गई, तो ओए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओपी स्क्वायर प्लस बेस एपी स्क्वायर। तो अप्लाई पाइथागोरस, मैंने क्या करा, पाइथागोरस अप्लाई कर दी। ठीक है ना, मैंने पाइथागोरस अप्लाई कर दी। तो यहां पर क्या क्या वैल्यूज है, ओए की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, ओपी की वैल्यू पता लगानी है, एपी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर। सॉल्व करूंगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा जी 25, ओपी का स्क्वायर पता नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 को इधर ले आओ तो 25 माइनस 16 9 बचते, तो 9 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। तो जो ओपी स्क्वायर की यानी ओपी की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 सेंटीमीटर। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी होते हैं 3 4 5 है ना। तो जो रेडियस निकल कर आएगी आर विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आने के चांसेस है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो, बट अगर कोई डाउट है तो सीधा मेरे को बता देना कमेंट में कि ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं देखते हैं। कह रहे हैं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं भाई, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। ठीक है ना, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। तो कह रहे हैं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे, तो जिनका सेंटर क्या है, सेम है। ठीक है, कह रहे हैं एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब आगे तो मैंने बोल दिया रेडियस ऑफ आउटर या फिर बिगर सर्कल कह सकते हो, है ना, बिगर सर्कल या फिर आउटर सर्कल, इसको कैपिटल आर कह देता हूं, ये 5 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ इनर कह लो या फिर स्मॉलर कह दिया मैंने, स्मॉलर सर्कल, स्मॉल आर कह दिया, ये कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कह रहे एक कॉर्ड है ना, एक कॉर्ड है, बड़े सर्कल के लिए वो कॉर्ड है और वो सर्कल को छोटे वाले को एक पॉइंट पर टच कर रही है, वो पॉइंट चलिए मैंने पी कह दिया। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको रब कर देता हूं ऐसे करके, है ना, ध्यान से देखना, तो ये तो भाई क्या हो जाएगा, ये छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट हो जाएगी ना। तो जो बड़े सर्कल के लिए यहां पर कॉर्ड है वो छोटे सर्कल के लिए यहां पर टेंजेंट का काम कर रही है। क्लियर है बात बिल्कुल। इस तरह से ये, ठीक है ना, थोड़ा सर्कल इधर उधर हो गया बट चलेगा काम। तो ये जो कॉर्ड है ए बी वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह काम कर रही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, है ना, मुझे ये कॉर्ड की लेंथ पता लगानी है, तो मुझको ए बी पता लगाना है। ठीक है ना, तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ज्वाइन कर लूं, देखो वैसे क्या है भाई, इस सर्कल का रेडियस मैं यहां पर भी बना सकता हूं, यहां पर भी बना सकता हूं, बड़े सर्कल के लिए भी रेडियस यहां पर भी बना सकता हूं, यहां पर भी, बट उनका मतलब नहीं होगा ना, उनका कुछ मतलब नहीं है क्योंकि वो यूज नहीं हो पा रही है। मुझे अगर बात कॉर्ड की करी गई है तो कॉर्ड के आसपास रेडियस बनाने की कोशिश करता हूं, है ना, क्लियर। तो देखो ये भी तो रेडियस ही है भाई, ओपी भी तो रेडियस है छोटे सर्कल के लिए, और बड़े सर्कल की रेडियस ओ ए भी हो सकती है और ओबी भी हो सकती है, तो आप कुछ भी बना लो, फिलहाल मैंने ओ ए बना लिया। ठीक है ना, तो देखो
ओपी छोटे सर्कल के रेडियस है जो कि कितना है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर हो गया जी, ठीक है। और जो ओ है वो बड़े सर्कल का रेडियस है वो कैपिटल आर है जो कि 5 सेंटीमीटर हो गया। ये एंगल 90 का है या नहीं है भाई? छोटे सर्कल के लिए क्या है, ये टेंजेंट है, ये क्या है रेडियस है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो एंगल एपीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is perpendicular to the tangent, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर तो भाई ये इस पूरी AB के ऊपर ही हुआ ना, तो छोटे सर्कल के लिए क्या है ये टेंजेंट है, तो बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है, तो मैं कह सकता हूं OP जो है वो AB कॉर्ड की वो भी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो फिलहाल टेंजेंट की बात करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, मैं ये कह सकता हूं इन ट्रायंगल APO, ये छोटू ट्रायंगल की मैं बात करूं तो यहाँ पाइथागोरस अप्लाई हो सकती है, तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, अप्लाई पाइथागोरस, मैंने पाइथागोरस अप्लाई कर दी है ना, पाइथागोरस अप्लाई कर देते, क्लियर है बिल्कुल। अगर ये करूंगा तो OA की जो वैल्यू है वो है 5, तो 5 स्क्वायर, OP की जो वैल्यू है वो 3, तो 3 का स्क्वायर, AB की वैल्यू फिलहाल में पता नहीं है। सॉल्व करूंगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 हो गया है ना, तो इसको इधर ले आऊंगा तो 25 माइनस 9 16 बन जाएंगे इज इक्वल टू AP स्क्वायर। सो AP विल बी व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये वही कहा मैंने, पाइथागोरस इंटरपोलेट है। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे तो कॉर्ड पता लगाने की, देखो OP इज परपेंडिकुलर टू AB है ना भाई, और AB तो कॉर्ड है बड़े सर्कल के लिए। तो हमने 9th में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड क्या करता है जी, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्लियर बात बिल्कुल। तो इसका मतलब है इसके दो बराबर हिस्से हो गए, तो AP बराबर BP हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो AB है एक्चुअली में वो इसका डबल है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया ना भाई, तो हम कह सकते हैं, सो देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू 2 इंटू AP की वैल्यू है 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो जो मेरी कॉर्ड है ना, जो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, वो एक्चुअली में 8 सेंटीमीटर की है। क्लियर बात बिल्कुल। आई होप बिल्कुल सही से क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट अगर रह जाएगा तो प्लीज मेरे से पूछ लेना है। बाकी क्वेश्चन को इसको नोट करो। इस वीडियो में क्वेश्चन 7 तक के रखेंगे है ना, 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज। बाकी के जो हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जल्दी से इसको नोट करो।